हमने सुना है भारतवर्ष में कहीं कहीं किसी कारागृह में यही प्रार्थना पढ़ी जाती है। हिंदी में कविता में वो ट्रांसलेशन किया गया है कि हे द्वारका नाथ हमको आ करके कारागृह से छुड़ाइए। ऐसा पढ़ा जाता है। बहुत पवित्र भावना। हमसे एक व्यक्ति कह रहे थे कि वे एक बार कारागृह गए थे तो ये प्रार्थना गाई जा रही थी कि जरासंध के द्वारा कैद किए हुए राजा लोग भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो लोग भी कारागृह में थे और ये भी कारागृह में, छूटने के लिए गाते। हनुमान जी के विषय में कहा गया है हनुमान चालीसा में, यह 7 बार पाठ कर जोई छूटे बंदी महासुख होई। उसका कारावास छूट जाता है अगर 100 बार इसको पढ़े तो। ये हनुमान जी की कृपा से कई लोगों का सिद्ध देखा हुआ विषय है। हनुमान चालीसा पढ़ने से कारागृह से छूट जाते हैं, मतलब केस फेस खत्म हो जाता है। तो राजा लोग कहते हैं कृष्ण कृष्णा प्रमेयात्मन प्रपन्न भय भंजन वयम त्वाम शरणम यामो भवभीता पृथक धियः। हम आपकी शरण में हैं। हम लोग आप जरासंध से ही नहीं, हम लोग अपने कर्म बंधन से भी उब गए हैं, दुखी हो गए हैं, बहुत दुख हो रहा है। जरासंध तो केवल नाम है उसका, लेकिन वास्तव में हमारे कर्मों का फल है, राजा लोग कहते हैं। और इसके बाद वे कहते हैं लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्यं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवान् इह जीवितासां सद्यः छिनत्य निमिषाय नमोस्तु तस्मै। हे नाथ, इस दुनिया में जो आदमी हैं वो विकर्म निरत हैं। विकर्म का अर्थ पाप। लोको विकर्म निरत, जनरल पब्लिक वास्तव में पाप में रत है, विकर्म में रत। कुशले अप्रमत्त, कुशले प्रमत्त, और जो कुशल कर्म है, भगवान की भक्ति है, जप है, आरती पूजा पाठ, इसमें लापरवाह है, प्रमत्त। प्रमत्त का अर्थ ध्यान नहीं देना। जो पाप कर्म है उसको रच रच करके कर रहा है, बढ़िया से स्केड्यूल बना करके और अच्छा से पाप करता रहता है, लेकिन भक्ति में प्रमत्त, लापरवाह। कर्मण्येन त्वदुदिते भवदर्चने से, कौन सा कुशल कर्म है? त्वदुदिते, जिस कर्म का आपने उपदेश किया है, जिसको भागवत धर्म कहते हैं। भवद अर्चने, जिसमें आपकी अर्चना की जाती है, आपकी भक्ति की जाती है। ऐसे कर्म में दुनिया के लोग बिल्कुल लापरवाह हैं और विकर्म में रचे पचे। उल्टा जो कर्म है उसमें लगे हुए। जैसे देखिए, कहीं भी आप घूमिए, ऐसे शिकागो जैसे बड़े शहर में, तो पग पग पर दुकानें सुलभ हैं नॉन वेज की, पग पग पर। और वेजिटेरियन भोजनालय तो शायद खोजने पर मंदिरों के अलावा 2-4 मिलेंगे ना। टोटल वेजिटेरियन फूड है तो मिलना बहुत कठिन है, और उसमें भी महाप्रसाद तो मंदिरों को छोड़ करके और कहीं नहीं मिल सकता। कुछ लोगों के घरों में है, लेकिन वो संख्या की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। पग पग में यहाँ जाइए तो हलाल मीट, वहाँ ये मीट, वहाँ ये मीट, ये मीट, ये मीट, मीट ही मीट चारों तरफ। चिकन, क्या क्या लिखा हुआ चारों तरफ। दुनिया के लोग बस यही खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, जिसको श्रील प्रभुपाद जी ने मना किया है, नो मीट ईटिंग। मीट खाने में 99% से भी ज्यादा लोग हैं किसी न किसी तरह से, दुनिया के सब संख्या मिलाई जाए तो। कोई कोई लोग मीट नहीं खाते हैं तो कोई हेल्थ के प्रॉब्लम से, कुछ
दूसरे भी हो सकते। इसमें ऐसा नहीं कि धर्म है मीट नहीं खाना, धर्म है शाकाहारी भोजन करना, भगवान को प्रसाद खाना, इस भाव से वेजिटेरियन बहुत कम लोग हैं, ज़्यादा मांसाहारी। और सब जगह प्रचार या पीने का, ये लिकर है, ये है, वो है, ये पियो, ये पियो, ये पियो। हमेशा ये बताया जाता, हम तुमको बहुत कम दाम में पीने को दे रहे हैं, इस सेल पर है तो पियो पियो पियो। इंडिया में भी दूध का या साग सब्जी का उतना बिल्कुल प्रचार नहीं है जितना शराब का प्रचार है। वहाँ किलोमीटर पर लिखा हुआ है सब जगह, बियर पियो, बियर पियो, बियर पियो। ये अंग्रेजी शराब, देसी शराब, ठेका, भांग सब भांग का ठेका, शराब का ठेका। और सरकारी एक डिपार्ट भी है इंडिया में जो ये मना करने के लिए है कि शराब मत पीजिए, शराब से ये हानि है, शराब करे खराब। जो शराब का हुआ शिकार उसने फूंक दिया घर बार। कई बात सिखाई जाती है, पर सरकार लाइसेंस देती है शराब बेचने का, तो कौन आकर पिएंगे? क्या कुत्ते गधे सब आकर पिएंगे क्या? इस तरह से शराब का लाइसेंस देना, इसका मतलब है कि जनता को पीने के लिए प्रोत्साहित करना। 4 पाप है विकर्म में मुख्य रूप से, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन और इलिसिट सेक्स। इस समय संसार में इन्हीं चारों कर्म में सारी दुनिया लगी हुई। इसको राजा लोग कहते हैं लोको विकर्म निरत और कुशले प्रमत्त। भगवान की पूजा करना, भागवत पढ़ना, भक्ति करना, जप करना, रथ यात्रा निकालना, जन्माष्टमी मनाना, ये सब कुशल कर्म है।